हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं और अभी इस समय इस जो प्रसंग इस समय चल रहा है उसमें महाराज दशरथ के ने वरों को दोनों वर दे दिए हैं, माता कैकेयी को और भगवान राम श्री राम वनवास के लिए जाने को तैयार हैं और सारी प्रजा जो है बहुत दुखी हो रही है इस बात को सोचकर। तो क्या कहते हैं, प्रजा सोच रही है मन में कि निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डार सुधा विष चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्ध अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। तो जो प्रजा है, अयोध्या की प्रजा है, वो वो कहती है, वो महारानी कैकेयी के बारे में सोच रही है कि निज कर नयन काढ़ चह दीखा, अपने हाथों से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है। उसका मतलब ये है कि जैसे हम अपने आंखें देखने की चीज होती हैं, आंखों से दिखता है, लेकिन अगर आंखों को ही निकाल कर उनको देखना हो तो क्या होगा, फिर तो काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार अमृत फेंक कर विष चाखना चाहती है। मतलब प्रजा सारी सोच रही है कि कैकेयी को बहुत विभिन्न प्रकार से उनको कोस रही है, उनके बारे में सोच रही है, कैकेयी के बारे में सोच रही है कि उन्होंने बहुत बुद्धि उनकी फिर गई और बुद्धि बहुत ही बुद्धिहीनता का काम कि उन्होंने किया है। कहते हैं कुटिल कठोर कुबुद्ध अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ऐसा लग रहा है कि अभागिनी कैकेयी ने रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए वन में आग की तरह हो गई है। मतलब पूरे बांस का जो वन है उसे जला देने का काम कर रही है। कौन? कैकेयी की जो इच्छा है, वो चाह रही है कि भरत को राज्याभिषेक हो जाए और राम जो है वो वन चले जाएं। तो ये बात प्रजा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख मोह शोक ठाठ उधरि ठाटा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पंठाना। कह रहे, प्रजा सोच रही है पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। अब हम जानते हैं कि एक कहावत होती थी जिसमें कालिदास जो है वो जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसको काट रहे थे। तो प्रजा सोच रही है कि तो वो कालिदास को तो कहा, उस कथा में कालिदास को कहा गया कि वो समझदार व्यक्ति नहीं है। कैकेयी के लिए तो कह रहे हैं उनसे भी ज्यादा बुद्धिहीन है। कहते हैं पत्ते पर बैठकर उन्होंने पेड़ को काट दिया, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। तो अच्छी बातें चल रही थी और पूरा सब बिगाड़ दिया। फिर प्रजा कहती है श्री रामचंद्र जी महारानी कैकेयी को सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी कुटिलता पर ये इनका मन टिक गया है और ये ऐसी कुटिलता करना चाह रही हैं। आगे कहती है प्रजा कहती है सत्य कहें कभी नारी स्वभाव, सब विद अगधु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरको गही जाई, जान न जाय नारी गति भाई। तो कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं और बाकी लोग कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। कैसे अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर स्त्रियों की गति, उनका सोचने का जो ढंग होता है वो समझना बहुत कठिन होता है। अब यहाँ स्वाभाविक तौर पे भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि क्या हुआ। स्त्रियों को दोष देना अलग बात है, लेकिन क्या हो रहा है, महारानी कैकेयी माँ है और माँ के नाते वो अपने पुत्र के लिए अधिक से अधिक सुख चाहती हैं, उसकी समृद्धि चाहती हैं। और इस सोचने में वो भूल गई हैं कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भरत अकेले हैं दुनिया में, राम भी हैं, दशरथ भी हैं और लोग भी हैं। लेकिन कि महारानी कैकेयी इस समय केवल अपने बारे में, और वो भी भरत के लिए वो सोच रही अच्छा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि भरत को भी ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब बुद्धि में जो वह बात आ जाती है वो आ ही जाती है, उसका कुछ कर नहीं सकते। आगे कहते हैं काहु न पावक जारि सक, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, के जगु काल न खाय। तो यहाँ पर कुछ उपमाएं दी गई हैं। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली, जिसको हम सामान्य तौर पर स्त्रियों को अबला कहा जाता है, तो कहते हैं कि अबला कहने वाली प्रबल स्त्री, कहते हैं को तो अबला कहते हैं पर होती बड़ी प्रबल है। कैसे प्रबल होती है? क्योंकि वो उसकी बुद्धि जो है उसको पता नहीं क्या क्या करवाती है। और जगत में काल किसको नहीं खाता,
तो इन्होंने कुछ 4 उपमाएं दी हैं, कहते हैं कि अलग अलग उपमा दे के बता रहे हैं कुछ चीजें शाश्वत सत्य की तरह होती हैं, हमेशा हमको उसी प्रकार से, उसी भाव में, उसी प्रकार से काम करती हैं। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाहे का दिखावा, एक कहीं बलबूप न कीना, बर विचार नहीं कुमित दीना। प्रजा में और भी लोग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया और क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। कहते हैं क्या पहले क्या सुनाया था, राम का राज्याभिषेक होगा, अब दोबारा क्या सुना दिया कि अब राम वन को जा रहे हैं। फिर क्या दिखाना था, पहले सब लोगों को इतना मंगल दिखा रहे थे, अब क्या दिखा दिया, सबको शोक दिखा दिया। तो कहते हैं, कोई कहता है एक कहें बलभूप न कीना, बर विचार नहीं कुमित दीना। दूसरा कोई कह रहा है, देखिए जैसे लोग होते हैं वैसी बातें होती हैं। महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को वर दिया था, जब किसी युद्ध में, एक बड़े घनघोर युद्ध में महारानी कैकेयी ने, अब सोचिए एक तो ऐसी महारानी है जो युद्ध में महाराज के साथ लड़ने गई थी, तो स्वाभाविक है भाई उनके लिए ऊपर उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो उनके लिए बहुत घातक हो सकती थी महाराज दशरथ के लिए। उस स्थिति में महारानी कैकेयी ने उनकी रक्षा की थी, तो महाराज ने इतने प्रसन्न होकर वर दिया था। लेकिन प्रजा को अब वो सब भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि प्रजा भी वैसी ही सोच रही है कि वो अपने हिसाब से सोच रही है कि भाई हमारा काम बिगड़ रहा है। तो प्रजा क्या कह रही, राजा ने अच्छा नहीं किया जो वर दे दिया, और दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं देना चाहिए था। कैकेयी दुर्बुद्धि होती तो ऐसा तो था नहीं कि कैकेयी दुर्बुद्धि थी जो युद्ध में क्षेत्र में पहले तो लड़ने गई, फिर वहां जाके जहाँ अपने राजा के, महाराज दशरथ की जान बचाने के लिए इतना कोई बहुत कठिन कार्य किया। कहते हैं उन्होंने रथ टूटने लगा था तो उसको उन्होंने किसी प्रकार मतलब कोई लकड़ी से या अपनी उंगली से, किसी प्रकार से, उंगली तो समझ में नहीं आती, लेकिन कोई सहारा देके रथ को संभाले रखा जब तक कि रथ गिर न जाए। अगर रथ गिरता तो महाराज दशरथ रथ से गिरते, फिर शत्रुओं को मौका मिल जाता, वो उनको परास्त कर सकते थे, मार भी सकते थे। तो महारानी कैकेयी ने बहुत बड़ा काम किया था, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा काम किया था जिसके लिए उनको वर मिल गया था। और लेकिन प्रजा को क्या है, अब उनको, प्रजा को अपनी बात समझ में नहीं आ रही, उनकी मन की नहीं हो रही, तो प्रजा विभिन्न प्रकार से कोस रही है। आगे कहते हैं, जो हट भय सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, एक धर्म परमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं दे ही सयाने। जो हट करके कैकेयी की, देखिए राजा के लिए भी कह रहे हैं कि, कहते हैं देखो राजा ने ऐसा वर दे दिया पहले, तो फिर कैकेयी की बात मान ली, अब सबके दुख के पात्र बन गए। तो व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, हर व्यक्ति अपने सोच से, अपने तरीके से सोचता है, उसे ये सब समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है इत्यादि। अब प्रजा क्या सोच रही है, प्रजा सोच रही है कि हमारा मन था कि राम राजा बने, और प्रजा को बाकी क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि उनके मन का काम नहीं हुआ। अब आगे क्या कहते हैं, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मां उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा को जानते सयाने और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। तो क्या होता है भाई, प्रजा में भी सारे तो ऐसे हैं नहीं कि बुद्धिहीन प्राणी है या केवल अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं, सयाने सज्जन लोग भी हैं। जो सयाने सज्जन लोग हैं वो राजा को इस प्रकार का दोष नहीं दे रहे। लेकिन जो, और हम जानते हैं कि सामान्य जन में अधिकांश व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचने की उसकी स्थिति नहीं होती। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो तो पूरी बात समझ रहे हैं और उसके हिसाब से पूरी काम कर रहे हैं। लेकिन जो सज्जन समझदार नहीं है, वो अपने मन से जो मन में आता है वो कह देते हैं। और इसी प्रकार मतलब जो सामान्य लोग गुण दोष निकालते हैं, सज्जन लोग समझदारी से काम करते हैं। शिव दीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी, एक भरत कर सम्मत कही है, एक उदास भाएं सुन रही हैं। तो अब लोग बाग, जब ऐसी स्थिति आ गई है तो लोग बाग पुरानी बातें कर रहे हैं, शिव की, दधीच की, हरिचंद की कथा बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं और अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इस प्रकार की बातें हो रही।
कोई कोई तो ऐसा भी कहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में जो ये चला है, कैकेयी ने जो वर मांगा है, वो कैकेयी ने अपने आप नहीं मांगा, भरत उनको कह के गए। और कुछ लोग जो ऐसी बातें कह देते हैं तो दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो कहते तो कुछ नहीं लेकिन चुप रह जाते। तो इस प्रकार की अलग अलग बातें हो रही हैं। कान मूद कर रद गई जीहा, एक कहेंगे है बात अलिया, सुरकत जानी अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। देखिए, प्रजा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई कोई कहते हैं ऐसा सब ऐसी उटपटांग बातें मत करो, हाथों से कान मुंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि क्या अनर्गल बात करते हो। कोई कहते हैं झूठ है, और सब लोग कहते हैं, एक दूसरे को लोग अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं। कोई कहता है कि भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राण के समान प्यारे हैं, वो ऐसे कैसे कर देंगे। तो जितने लोग उतने तरीके की बातें होने लगी हैं। और इसी प्रकार हम तो जानते हैं मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है, जो सज्जन समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं वो सोच समझकर, धीर लोग होते हैं समझदारी की बात करते हैं। और सामान्य व्यक्ति जिसके अंदर ये सारे गुण नहीं है, वो बस कुछ जो मन में आता है, जैसा आता है बोल देता है, सोचता नहीं है। और ये प्रकृति है हमारी। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसके आगे कथा पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।